Good morning students. Welcome again to our maths class with your Sheetal Miss. Okay. So in today's video we will continue our chapter number the triangle and its properties chapter number 6. ठीक है. So देखो आज का नया टॉपिक है टू स्पेशल ट्राइंगल्स इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस. यहाँ पे ट्राई दिस में ही इसकी प्रैक्टिस करनी है. बराबर. चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो फाइंड एंगल एक्स इन ईच फिगर. अब यहाँ पे जो फिगर्स दिए है उसमें एक एक एंगल एक्स नाम का दिया है, वो बस एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है. तो इसके लिए हम जो रूल सीख चुके हैं ना वो अप्लाई करने हैं. और एक नया रूल मैं आपको अभी बता देती हूँ. आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक रूल है. देखो यहाँ क्या लिखा है. A triangle in which two sides are of equal length is called an isosceles triangle. Isosceles triangle क्या होता है? जो ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो, कोई भी दो साइड, यहाँ पे ऊपर वाली दो साइड इक्वल बताई है, तो दो साइड इक्वल हो तो वो ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं. अब उसका ही दूसरा रूल है. देखो यहाँ लिखा हुआ है दस इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल टू साइड्स हैव सेम लेंथ, वो मैंने बताया. और क्या है, बेस एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल. अब जो साइड्स इक्वल होती है ना उनके ऑपोजिट में जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. ऑपोजिट में मतलब ये साइड का ऑपोजिट एंगल ये है और ये वाली साइड का ऑपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों एंगल का मेज़रमेंट भी इक्वल होगा. अगर ये 50 का होगा तो ये भी 50 का होगा. अगर ये 60 या 70 का होगा तो ये भी 60 और 70 का सेम, मतलब ये 60 है तो ये 60, 70 है तो 70. तो ये वाला आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक रूल है, प्रॉपर्टी है. तो वो प्रॉपर्टी का यूज़ हम यहाँ करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो यहाँ x यहाँ दिया है तो यहाँ वैल्यू है 40. अब देखो सिंपल है ना, ये दो लाइन करी उसका मतलब क्या है कि ये दो लाइन इक्वल है. कोई भी सिंबल एक जैसा दिया ना, अगर यहाँ एक लाइन होती और यहाँ पे भी एक लाइन होती तो उसका मतलब भी वही होता कि इन दोनों का मेज़रमेंट सेम है. तो ये दो लाइन सेम है साइड्स. ये 40 है, इसका ऑपोजिट ये है ना 40, तो इसका ऑपोजिट ये भी 40 होगा. तो आप लोग टेक्स्ट बुक में लिख देना 40 डिग्री. तो आपका x की वैल्यू मिल गई 40 डिग्री. टेक्स्ट बुक में ही आप लोग x के पास उसके आंसर लिख देना या बाहर लिख देना आंसर. अब यहाँ x यहाँ दिया है. अब देखो ये 45 है तो ये वाली साइड का 45 है ऑपोजिट, तो ये वाली साइड का ऑपोजिट ये भी 45 होगा क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है. अब ये 45 ये 45 दोनों मिला के 90 हो गए. हमारी वो प्रॉपर्टी याद करो, एंगल सम प्रॉपर्टी. तीनों एंगल का टोटल 180 होना चाहिए. तो 45 45 90 हो गए. तो बाकी हमारे पास क्या बचा, 90 बचा. तो यहाँ ये राइट एंगल है, पर देखो उसने राइट एंगल का सिंबल नहीं किया है, वरना तो हमको देख के ही पता चल जाता कि ये राइट एंगल 90 है. तो उसने ऐसे ही किया है देखो. तो लेकिन ये x की वैल्यू 90 है. अब ये x यहाँ पे यहाँ है. ओके. ये 55, इसका ऑपोजिट ये और इसका ऑपोजिट ये, दोनों लाइन साइड्स सेम, तो ये भी 50. नेक्स्ट. अब x यहाँ पे है. ओके. ये है 100. ठीक है. अब इसका ऑपोजिट ये, इसका ऑपोजिट ये, मतलब ये दोनों एंगल सेम है. इतना हमको समझ में आ गया. अब ये 100 है तो टोटल 180 में से 100 चला जाएगा, 80 हमारे पास बचा है. तो दोनों इक्वल है, मतलब 40 40 के दोनों होंगे, इसलिए ये x की वैल्यू 40. चलो नेक्स्ट. यहाँ पे यहाँ फाइंड करना है. ये देखो 90 का सिंबल दे दिया है तो ये 90 है. ठीक है. अब इसका ऑपोजिट ये, इसका ऑपोजिट ये, मतलब ये दोनों एंगल सेम है. यहाँ 90 निकाल देंगे तो 180 में से 90 निकाला तो 90 बचा ना यहाँ पे भी, तो आधा आधा कर दो तो 45 एंड 45. तो ये x की वैल्यू 45. अब देखो x यहाँ पे है. ठीक है. कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पे भी सेम, टोटल 180 में से 40 निकाल दो तो हमारे पास 140 बचे.
वो दोनों को आधे आधे या कैसे भी, हाँ आधे आधे बांटने हैं। कैसे? क्योंकि दोनों सेम एंगल है। तो 70 और 70 दोनों मिला के 140 हो जाएंगे। तो हमारा x की वैल्यू है 70। ओके नेक्स्ट। अब ये अलग तरीके से है, ये बाहर वो एक्सटीरियर एंगल दिया है, बराबर। तो देखो ये लीनियर पेयर बन रही है, तो ये 120 है तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया तो ये भी 60 हो गया, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड, सेम साइड के ऑपोजिट एंगल्स भी सेम होंगे, बेस एंगल भी सेम होंगे। तो ये दोनों 60 के, तो हमको तो इसकी वैल्यू लिखनी है x की, तो ये वैल्यू हो गई 60। नाउ अब ये दोनों सेम, मतलब ये दोनों एंगल सेम, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम वो एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे कि एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होती है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम टोटल जितनी होती है, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल 110 होगा, वो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है चैप्टर की। तो इन दोनों का टोटल 110 होगा, पर टोटल कोई बोलेगा कि चलो ये एक 50 और एक 60 है तो भी 110 तो होगा, लेकिन तो फिर 50 कौन सा 60 कौन सा, नहीं, इसकी कन्फ्यूज़न है ही नहीं, क्योंकि देखो ये डैश किया है मतलब ये दो साइड इक्वल है, तो ये दो एंगल भी इक्वल है। मतलब 110 को आधा आधा कर दो तो 55 यहाँ वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, देखो 30 यहाँ उसने वैल्यू दे दी है, तो अंदर वाला ये वाला जो एंगल है वो 30 का होगा, वर्टिकली ऑपोजिट है इसलिए सेम होता है। अब ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा, तो x की वैल्यू मिल गई 30। क्यों 30 का होगा? ये दो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल 30 सेम होंगे, तो ये x की वैल्यू मिल गई 30। ये पजल जैसा है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है बेटा, ध्यान से आपको पढ़ने का, बहुत एकदम पजल सॉल्व कर रहे हो ना, ऐसा मज़ा आएगा आपको। अब ये लीनियर पेयर है, तो हमने यहाँ पे 120 की लीनियर पेयर 60 में कर दी, तो 180 टोटल, तो ये 60 मिल गया। अब ये 60 मिल गया तो इन दोनों का अपोजिट सेम, मतलब ये भी 60 है, ओके। ये 60 है, ये 60 है, पर हमारा x तो यहाँ है, देखो यहाँ पे फाइंड एंगल्स x एंड y, x और y दोनों की, तो y की मिल गई 60, पर x की कितनी? तो x की भी मिल जाएगी, तीनों का टोटल 180 होगा। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ दिस चैप्टर, ये 60 ये 60, तो तीसरा भी 60 होगा, तभी तो 180 होगा टोटल। तो ये x इज इक्वल टू 60 एंड y इज इक्वल टू ऑल्सो 60। अब यहाँ पे ये है राइट एंगल, 90 का सिंबल दे दिया है इसका, तो ये 90 है, ये दोनों सेम साइज है, मतलब ये दोनों एंगल भी सेम होंगे, ठीक है। तो ये 90 तो हो गया, ये दोनों सेम है, मतलब ये 45 और ये 45, तो x 45 मिल गया। ये जो 45 मिला वो ऐसे ही मिला है, एक्चुअली हमको ये y फाइंड करना है, तो y कैसे मिलेगा? ये 45 है और उसकी लीनियर पेयर, मतलब 180 में से आप 45 को निकाल दोगे तब आपको y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो 135 आ जाएगी y की वैल्यू। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये 92 है तो उसका इंटीरियर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 92, ये 92 मिल गया, ओके। पर हमको तो x एंड y फाइंड करना है, तो इसकी हेल्प से हम आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब 92 एक एंगल है, टोटल 180 में से 92 को हटा दो, 180 में से 92 को हटाओगे तो तुम्हारे पास बचेंगे 88। अब 88 को आधे आधा कर दो तो 44x मिल गया, और ये वाला 44 है, पर ये वाला नहीं, अपने को तो y बाहर वाला एंगल चाहिए। तो ये लीनियर पेयर है, 180 में से 44 को माइनस करोगे तो 136 आपका y मिल जाएगा, बराबर। या तो 44 प्लस 92 करोगे तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, कितना होगा
एक्सटीरियर जितना, तो इन दोनों का टोटल 136 आ जाएगा। कोई भी मेथड से आप चला कर सकते हो क्वेश्चन, बाकी आंसर यहाँ टेक्स्ट बुक में आपको लिखना है 136। नाउ देखो एक छोटा सा टॉपिक मैं ले लेती हूँ आज का, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब जो ट्राइंगल होता है ना उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो आज हम थोड़ी एक और प्रॉपर्टी सीखेंगे कि कोई भी ट्राइंगल होता है उसकी दो लाइन का एडिशन थर्ड वाली लाइन से बड़ा ही होता है, बराबर। ऐसा ट्राइंगल तुम बना ही नहीं सकते कि दो साइड का टोटल करे तो भी थर्ड साइड से छोटा हो, ऐसा ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। कभी ऐसे कुछ टिक लेके ट्राई करना, तो दो साइड का टोटल हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। और दूसरी एक प्रॉपर्टी है कि दो साइड्स का डिफरेंस निकाले ना, माइनस करे ना, तो वो थर्ड वाली साइड से बड़ा होगा, वो माइनस वाला आंसर। तो मतलब ये दो प्रॉपर्टी है। चलो वो मैं आपको बाद में लिखवाती हूँ, पहले मैं आपको ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में ही आप लोग टिक कर दोगे। क्या है, इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइज। तो अभी मैंने आप लोगों को जो रूल बताया उसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ है। तो क्या ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल है? तो यहाँ 2 + 3 5 होता है, तो दो साइड का टोटल 5 और थर्ड वाली साइड भी 5। तो मैंने क्या बताया, दो साइड का टोटल थर्ड वाली साइड से बड़ा होना चाहिए। बड़ा तो नहीं है, ये तो इक्वल है, तो दिस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, नो लिख देना। फिर सेकंड, अब 3, 6 एंड 7 उसकी साइड से, 3 + 6 9, 9 7 से बड़ा है। हाँ पॉसिबल है, लेकिन सारे चेक करने पड़ेंगे। दूसरी दो साइड को भी देखो, 6 + 7 13, 3 से बड़ा, 3 + 7 10, 6 से बड़ा। हाँ ये हर तरीके से पॉसिबल है। अब थर्ड देखो, 6 + 3 9, 2 से बड़ा है, ओके। लेकिन आगे चेक करो, 3 + 2 5, 6 से बड़ा है, नो। देखो यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसलिए नो। तीनों तीन अगर यस आएंगे तो ही इसका आंसर यस आएगा। तो बस ये टेक्स्ट बुक में ही आंसर लिख देने हैं, नो यस नो। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना वो हम नहीं कर रहे हैं अभी। आपके लिए ये जो कॉन्सेप्ट था बेसिक, वो आपके लिए अभी इनफ है। अब हम डायरेक्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन 6 है, द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया है जिसमें दो साइड्स का मेजरमेंट दे दिया है। एक साइड है 12 सेंटीमीटर की और दूसरी साइड है 15 सेंटीमीटर की। तो ये पूछ रहा है कि थर्ड साइड कितनी हो सकती है, छोटी बड़ी हो सकती है, बराबर। तो इसके लिए हम ये रूल अप्लाई करेंगे। तो पहले आप लोग ये वाले दोनों रूल लिख दोगे अपनी नोटबुक में, कॉपी करो अच्छे से। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 तो सॉल्व करेंगे हम। द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ से शुरू करो, तो दोनों का टोटल करो, 12 सेंटीमीटर + 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। तो ये दोनों का एडिशन हो गया। अब दोनों का डिफरेंस डिफाइन करो, 15 सेंटीमीटर - 12 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो ये जो दो रूल लिखे हमने उसके अकॉर्डिंग द थर्ड साइड शुड बी बिटवीन 3 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर के बीच में थर्ड वाली साइड होगी, बराबर। आप लोग बोलोगे कि क्यों इसके बीच में, क्यों फिक्स नहीं? तो जैसे ऐसे बताया कि ये 12 सेंटीमीटर है और जैसे ये 15 सेंटीमीटर है, तो मैं ऐसे भी रख सकती हूँ। किसी ने ये 12 और 15 यूँ रखा तो भी ट्राइंगल तो बनेगा ना, ठीक है। तो कोई 12 यूँ रखता है, 15 यूँ रखता है, बराबर, तो भी ट्राइंगल तो बनेगा ना। तो बस यही है कि थर्ड वाली साइड कितनी होगी, वो इसके अकॉर्डिंग हम ये एक प्रॉपर्टी है, उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं। तो बस ये था आपका एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ फॉर टुडे, बाय।